पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार। एक बड़ी खबर बिहार की राजनीति से आ रही है। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि चिराग पासवान 2014 और 2019 में जमुई के क्षेत्र से चुनाव जीत करके आए थे और जमुई रिजर्व से क्षेत्र है और यहाँ की जनता ने दोनों ही बार चिराग पासवान को बहुत भर करके वोट दिया था। उसके बाद जब 2019 के चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई और चुनाव की तिथियों की घोषणा हो गई तो चिराग पासवान ने एक इमोशनल पोस्ट किया था और उन्होंने जमुई की जनता के साथ 10 साल बिताए अपने समय को सुखद समय बताया था, सबसे स्वर्णिम समय बताया था और कहा था कि वो जमुई की जनता के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। अब एक बार फिर से चिराग पासवान सीट शेयरिंग के समझौता में कहीं ना कहीं एनडीए में अपर हैंड रखने में कामयाब हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी सहित अन्य घटक दलों ने चिराग पासवान के उम्मीदों को देखते हुए और चिराग पासवान के डिमांड को मान लिया है और 5 सीटों पे वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। कहा यह जा रहा था कि चिराग पासवान जमुई से नहीं बल्कि हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन आपको बता दें कि जमुई की सीट जैसा कि चिराग पासवान ने कहा था कि वो यहाँ की जनता से दूर नहीं होंगे, अब वो एक फैसला ले चुके हैं और कल ही नामांकन में जा रहे हैं। आपको बता दें कि उनके जीजा जी हैं जिन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि हमारे नेता एवं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी ने जो फैसला लिया है उस फैसले के साथ हम सर झुका करके स्वीकार करते हैं। आपको बता दें कि पद की बात अगर करें तो चिराग पासवान एलजेपी रामविलास के सुप्रीमो हैं। इन सारी बातों को लेकर के चिराग पासवान निकल चुके हैं और वो अंतिम फैसला भी ले चुके हैं कि जमुई में किस तरह से वो वहाँ की जनता से कनेक्ट रहेंगे। तो उन्होंने अपने जीजा को इस क्षेत्र के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति चुना है, जो 10 साल जमुई में उन्होंने सेवा की है लोगों की, अब उसे कंटिन्यू रखेंगे और उनके माध्यम से चिराग पासवान भी जुड़े रहेंगे। उनके जीजा ने एक पोस्ट सोशल मीडिया में करते हुए कहा है कि मुझे जमुई लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए पार्टी का सिंबल प्रदान किया गया है। मैं पार्टी और राष्ट्रीय जो नेता हैं, नेतृत्व है हमारे, उनका मैं आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने मुझ पर भरोसा जताया है। मैं पापा जी द्वारा दिखाए गए पद चिन्हों पर आगे बढ़ूंगा और चिराग जी के नेतृत्व में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो 400 के पार का आंकड़ा दिया है उसमें अपनी भूमिका और योगदान जरूर दूंगा। जमुई की जनता पर मुझे पूरा भरोसा है कि विकास के लिए तत्पर जमुई की जनता चिराग पासवान के बाद अब मुझ पर भरोसा करेगी और मैं जमुई की जनता के साथ दिन रात जुड़ा रहूंगा। आपको बता दें कि इस पूरी कहानी के पीछे की जो बातें हैं उन्होंने कुछ तस्वीरें भी साझा की है और इस तस्वीरों के साझा करने के साथ साथ उन्होंने जो उन्हें सिंबल मिला है वो और इसके साथ साथ अपनी सासू माँ से भी आशीर्वाद लिया है। देखना दिलचस्प होगा कि चिराग पासवान ने जो फैसला लिया है उस फैसले में कितना दम है, क्योंकि आने वाले समय में जिस तरह से 40 में 40 और 400 के पार का जो नारा दिया गया है उस नारा में चिराग पासवान की भूमिका क्या होती है। अरुण भारती ने स्पष्ट कर दिया है कि वो आगे आने वाले समय में जमुई के विकास के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि चिराग पासवान ने यहाँ तो फैसला कर दिया, बाकी की 4 सीटों में एक हाजीपुर की सीट है जहाँ से चिराग पासवान चुनाव लड़ेंगे, तो बाकी की जो बची हुई 3 सीटें हैं उस पर उम्मीदवार का फैसला कब और कैसे करेंगे। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। तस्वीरों के साथ आपको छोड़ करके जाते हैं किस तरह से परिवार के लोगों ने चिराग पासवान के जमुई वाले क्षेत्र को अपने पास रखने के लिए प्लान बनाया है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।